नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सोना तस्करी मामला, रानिया के पिता डीजीपी रामचंद्र राव के खिलाफ जांच के आदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नई हेली सेवाओं का किया शुभारंभ। मॉरिशस से पुराना नाता, यहां की मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना, भारतवंशियों से बोले पीएम मोदी। 2 बच्चों की हत्या के बाद दंपति ने की आत्महत्या, हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली वालों के लिए ऐतिहासिक होली, मिलेगी हर सुविधा। दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा, पब्लिक फंड के दुरुपयोग का मामला। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सोना तस्करी मामले में जेल में बंद अभिनेत्री रानिया राव के पिता डीजीपी के रामचंद्र राव के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सीआईडी बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रोटोकॉल उल्लंघन की भी जांच करेगी। कर्नाटक सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। अभिनेत्री राव को सोना तस्करी और सर्वोच्च रैंक के अधिकारियों के लिए आरक्षित प्रोटोकॉल का लाभ उठाकर सुरक्षा जांच से बचने के लिए अपने पिता रामचंद्र राव के नाम का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव गुप्ता को जांच का जिम्मा सौंपा है। गुप्ता को उन परिस्थितियों की जांच करने का काम सौंपा गया है जिनके कारण रानिया ने प्रोटोकॉल सुविधा का लाभ उठाया और इसमें उनके पिता की भूमिका क्या थी। आदेश में कहा गया कि पिछले सप्ताह रानिया राव द्वारा सोने की तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोटोकॉल के उल्लंघन और दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ भी बताया गया है कि उन्होंने उच्च पद पर बैठे अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल विशेष अधिकारों का उपयोग करने के लिए अपने पिता आईपीएस अधिकारी, डीजीपी और कर्नाटक हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी रामचंद्र राव के नाम का दुरुपयोग किया गया। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन लिमिट्स गांधीनगर में एक मंदिर में चोरी की घटना होने से बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। स्थानीय पुलिस ने रास्तों को बंद कर माहौल को नियंत्रण में कर लिया है और बालनगर डीसीपी सुरेश कुमार ने प्रेस मीट कर कहा कि मंदिर में चोरी किए हुए 2 चोरों को 12 घंटे में दर दबोचा गया और उनके पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। उन चोरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कार्य के लिए एसओटी क्राइम ब्रांच और जेडीमेटला पीएस के एसएचओ और उनके सहकर्मी की सराहना की। कुतुबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। అంటే 9వ తారీఖు మార్చి నెల రోజున జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గాంధీనగర్ ఏరియాలో శివాలయంలో దొంగతనం జరిగినట్టుగా మా జీడిమెట్ల పోలీస్కి డైల్ హ్యాండెడ్ కాల్ రావడం జరిగింది. దాన్ని సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు ఇమ్మీడియట్గా టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి డిఐ జీడిమెట్ల, అదేవిధంగా సిసిఎస్ సైబరాబాద్, ఎస్ఓటి సైబరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపుగా 10 టీములు ఏర్పాటు చేసి ఇమ్మీడియట్గా అఫెండర్ని ఒక 12 గంటల లోపల పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరిని కూడా పట్టుకొని వాళ్ళు దొంగిలించిన సొమ్మంతా కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఆ దేవస్థానంలో నాగపడిగ, కలశం, శతకోపం, ఒక విగ్రహం, దేవుడి విగ్రహం, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు దొంగిలించడం జరిగింది. దీనంతా కూడా ఎక్కడ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఈ దొంగిలించిన సొమ్మంతా మన పోలీసు వాళ్ళు రికవరీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వీళ్ళకి సంబంధించి వీళ్ళ మీద సెక్షన్ 196, 298, 299, 331 సబ్సెక్షన్ 4, 305 బిఎన్ఎస్ కింద వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది. దీనికి 14 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించబడుతుంది ఈ సెక్షన్లకు. సో వీళ్ళని ఈరోజు ఇమీడియట్ గా రిమాండ్కి పంపిస్తా ఉన్నాము. సో ఈ కేసులో వీళ్ళని చూస్తే వీళ్ళు గాంజా, అదేవిధంగా మత్తు పదార్థాలకు లోనై ఈ దొంగతనం చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. వీళ్ళు గతంలో కూడా 1-2 కేసుల్లో ఉన్నారు. అటెంప్ట్ మర్డర్ అండ్ ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ కేసులో ఉన్నారు. సో వీళ్ళని పట్టుకోవడంలో చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన డిఏ జీడిమెట్ల, సిసిఎస్ సిఐ రాజు, ఎస్ఓటి పోలీస్ అందరికీ కూడా మా జీడిమెట్ల పిఎస్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా అభినందనలు. ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా తప్పకుండా మేము పెట్రోలింగ్ చేయడం కానీ, అన్ని రిలీజియస్ ప్లేసుల్లో సీసీ కెమెరాస్ పెట్టించడం కానీ, ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ చూసినట్టయితే మనం 4 నెలల క్రితమే ఆర్గనైజర్స్ తో మాట్లాడి, ఆ టెంపుల్ కమిటీతో మాట్లాడి సీసీ కెమెరాలు పెట్టించడం జరిగింది. 10 సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. అవి మనకి ఈ అఫెన్స్ చేయించడంలో చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नई हेली सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। इन सेवाओं के माध्यम से अब देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, मसूरी और
हल्द्वानी से बागेश्वर तक हवाई कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। मुख्यमंत्री ने इन हेली सेवाओं के उद्घाटन के बाद सभी यात्रियों से वर्चुअल बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हेली सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान योजना के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को आम आदमी तक पहुंचाना है। इससे राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बागेश्वर, नैनीताल और मसूरी सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिर और समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि नैनीताल अपनी सुंदर झीलों और धार्मिक स्थलों जैसे नैना देवी शक्तिपीठ और कैंची धाम के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बागेश्वर क्षेत्र अपने पवित्र बागनाथ मंदिर और उत्तरायणी मेले के लिए जाना जाता है। इस हेली सेवा के शुरू होने से अब पर्यटक इन क्षेत्रों की सुंदरता और संस्कृति का आनंद लेने में आसानी से पहुंच सकेंगे। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भारतवंशियों के बीच कहा कि 10 साल पहले आज की ही तारीख को मैं मॉरिशस आया था। इस साल होली 1 हफ्ते पहले बीत चुकी थी। तब मैं भारत से भगवा की उमंग अपने साथ लेकर आया था। इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। पीएम मोदी ने मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर आभार जताया। मॉरिशस के लोगों ने यहां की सरकार ने मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जब भी मॉरिशस आता हूं तो लगता है कि अपनों के बीच ही आया हूं। यहाँ की मिट्टी में कितने ही हिंदुस्तानियों का, हमारे पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है। हम सब एक परिवार ही तो हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम और रामायण के लिए आस्था और भावना मैंने सालों पहले यहाँ अनुभव की थी, वही भावना आज भी अनुभव करता हूँ। भावनाओं का वही ज्वार पिछले साल जनवरी में भी दिखा जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो उत्सव भारत में था, उतना ही बड़ा महोत्सव हमने मॉरिशस में देखा। उस समय आपकी भावनाओं को देखते हुए मॉरिशस ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी। भारत मॉरिशस के बीच आस्था का ये संबंध हमारी मित्रता का बहुत बड़ा आधार है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते देश के अन्य समाचार। तेलंगाना से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे एक दंपति ने पहले अपने 2 बच्चों की कथित रूप से हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक डायल 100 पर सूचना मिली थी कि सोमवार रात हबसीगुड़ा में रहने वाले एक परिवार ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 35 वर्षीय पत्नी ने अपनी बेटी 14 और बेटे 10 की कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने खुद फांसी लगा ली। व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह वित्तीय समस्याओं की वजह से अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुद की भी जिंदगी खत्म कर रहा है। उस्मानिया विश्वविद्यालय थाने के एक अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति पहले एक निजी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त था। शुरुआती जांच के अनुसार घटना के पीछे आर्थिक परेशानी का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। बच्चों को जहर दिए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। स्वाइन फ्लू देश भर में एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। देश के 8 राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। इस साल जनवरी महीने में 16 राज्यों में 516 लोग स्वाइन फ्लू संक्रमण की चपेटे में आए थे। वहीं 6 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। सबसे ज्यादा यानी कि 4 लोगों की मौत केरल में
और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एक मौतें हुई थी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हालात काफी गंभीर है। एनसीडीसी ने स्वाइन फ्लू को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में निगरानी बढ़ाने की अपील की गई है। महिला उद्योगपति सुसाइड मामले में एसआईटी ने सीआईडी की डीएसपी रैंक की महिला अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल 22 नवंबर को एस जीवा नाम की महिला व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली थी। महिला पुलिस अधिकारी और सीआईडी में डीएसपी पद पर तैनात कनक लक्ष्मी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। दरअसल कर्नाटक भूमि डेवलपमेंट स्कैम में एस जीवा का नाम उछला था। आरोप था कि भूमि जाति के कल्याण के लिए बनाए गए बोर्ड में फंड को लेकर स्कैम हुआ है। इस जीवा ने बोर्ड के लिए फर्नीचर सप्लाई किया था और आरोप लगाया था कि बोर्ड ने उनसे फर्नीचर कई गुना ज्यादा दाम लेकर खरीदा और जीवा ने बोर्ड मेंबर्स को कमीशन दिया। मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई और एक आरोपी के तौर पर इस जीवा से भी पूछताछ की गई। इसी दौरान डीवाईएसपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जीवा को टॉर्चर किया। जीवा ने 11 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें दावा किया गया कि पूछताछ के बहाने उसे परेशान किया जा रहा था। अपने सुसाइड नोट में जीवा ने महिला पुलिस अधिकारी कनक लक्ष्मी पर आरोप लगाया कि पूछताछ के नाम पर उन्हें सबके सामने कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया और उनसे लाखों रुपए की रिश्वत भी मांगी गई। जीवा सुसाइड मामले में कनक लक्ष्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आज उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली वालों के लिए यह एक ऐतिहासिक होली है, जिसमें वे सबके साथ मिलजुल कर खुशी के साथ अपना त्योहार मना रहे हैं। इस अवसर पर सचदेवा ने कहा कि भाजपा सरकार संकल्प पत्र में किया अपना हर वादा निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली सरकार जो बजट विधानसभा में रखने जा रही है, उसके लिए सभी नेता मिलजुल कर हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सुखद परिणाम जल्द ही जनता को दिखाई देगा। वीरेंद्र सचदेवा ने यह बात दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों के साथ होली कार्यक्रम में कहा। सचदेवा ने कहा कि लंबे समय के बाद दिल्ली को विकास करने वाली सरकार मिली है। दिल्ली को एक विकसित देश की विकसित राजधानी के तर्ज पर विकसित करने के लिए हर पहलू को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली के हर नागरिक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट तैयार करने का प्रयास करेगी। मनरेगा फंड के दुरुपयोग के आरोपों पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मनरेगा फंड का दुरुपयोग किया गया है या योजना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मंगलवार को लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल एसएडी की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया था कि पंजाब सहित कई राज्यों में मनरेगा फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि पंचायतों के माध्यम से जाने के बजाय राज्य सरकारों द्वारा फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके जवाब में कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, फंड का दुरुपयोग पाया जाता है और नियमों का उल्लंघन होता है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम जांच के लिए टीमें भेजेंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनके और आप पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ बड़े होर्डिंग लगाने के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका स्वीकार की। कोर्ट ने पुलिस को इस आदेश के साथ 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला 2019 में दर्ज की गई एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें दावा किया गया था कि केजरीवाल ने पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्षद नितिका शर्मा के साथ मिलकर पूरे इलाके में बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।
दक्षिणी दिल्ली के तिगरी थाना इलाके में एक युवक की सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना हमदर्द अस्पताल के पास सोमवार को हुई, जहां सड़क पर गहरे गड्ढे के कारण युवक ने अपनी जान गंवाई। घटना के समय युवक की बाइक और हेलमेट घटनास्थल पर पड़े मिले, जबकि युवक सिर पर गंभीर चोट के साथ सड़क पर गिरा हुआ पाया गया। पुलिस ने मृतक की पहचान राशिद खान के रूप में की है, जो संगम विहार इलाके का निवासी था। हादसे के बाद उसे एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर जो गड्ढा था उसमें पानी भी भरा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है कि युवक उस गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया था, जिसके बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सोना तस्करी मामला, रानिया के पिता डीजीपी रामचंद्र राव के खिलाफ जांच के आदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नई हेली सेवाओं का किया शुभारंभ। मॉरिशस से पुराना नाता, यहाँ की मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना, भारतवंशियों से बोले पीएम मोदी। 2 बच्चों की हत्या के बाद दंपति ने की आत्महत्या, हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली वालों के लिए ऐतिहासिक होली मिलेगी हर सुविधा। दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा, पब्लिक फंड के दुरुपयोग का मामला। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।